जब राघव ने आरती को बताया झूठ की अंजलि ने उसे दी मारने की धमकी, तब आरती ने गुस्से में उठाया ऐसा कदम जिसे देख सकते होश उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ जब अंजलि ने आरती को घर से जबरदस्ती बुलाया और लिखी एफआईआर, देखे तब कैसे आरती वेद ने मिलकर किया सबको तहस नहस। मित्रों, आज के खतरनाक एपिसोड की शुरुआत पद्मा की अंजलि को समझाने से होती है, क्योंकि अंजलि आरती को पुलिस स्टेशन बुलाकर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जा रही है। अंजलि पद्मा को याद दिलाती कि वह सिर्फ एक वकील ही नहीं बल्कि माँ भी है। अंजलि कहती है कि आरती ने कली को मारने की कोशिश की थी और पूरा राजपूत परिवार आरती का साथ दे रहा है। गणेश पद्मा को याद दिलाता है कि अंजलि हमेशा कानून को मानती है और इसी वजह से उसने अपने ससुराल वालों के खिलाफ जाकर पद्मा के लिए भी केस लड़ा था। लेकिन अब अंजलि और आरती के बीच जंग शुरू हो चुकी है और वह ऐसा नहीं होने देगी। पद्मा गणेश से कहती है कि वह आरती को फोन कर। गणेश आरती को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। गणेश पूछते हैं कि आखिर आरती क्या चाहती है। आरती कहती है कि उसे वेद चाहिए। वह बताती कि पूरा राजपूत परिवार उसके प्यार को स्वीकार कर चुका है, लेकिन अंजलि अभी नहीं मानी। गणेश याद दिलाता है कि वेद और कली की शादी हो चुकी है। फिर आरती ताना मारती है कि अंजलि उससे पुलिस स्टेशन बुला रही है और कहती है कि वह कल वहां आएगी। शादी का फोन लेकर गणेश से बात करते और कहती है कि अंजलि को अपने फैसले पर पछताना होगा। फिर राघव फोन लेकर गणेश से कहता है कि वह फोन अंजलि को दे दे। राघव फोन पर अंजलि से बहस करता है और कहता है कि वह कोर्ट में आरती को उसका हक दिलाएगा। वह कहता है कि वह आरती को वह सब देगा जो वो कभी अमन को देना चाहता था। राघव कसम खाता है कि वह आरती की शादी वेद से करवाएगा। अंजलि कहती है कि पहले पुलिस स्टेशन आकर ये सब कहो। राघव नाटक करते हुए अंजलि को राजपूत हवेली आने का न्योता देता है। अंजलि कहती है कि उसका ड्रामा बंद करे, क्योंकि वह जानती है कि वह सिर्फ दिखावा कर रही है, कि उसे आरती की परवाह है। वह कॉल काट देती है। उसके बाद आरती पूछती है कि अंजलि ने क्या कहा। राघव झूठ बोलता है कि अंजलि ने कहा उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आरती मर भी जाए। सारिका अंजलि के बारे में बुरा बोलती है और चली जाती है। अगले दिन अंजलि और कली पुलिस स्टेशन पहुंचती हैं। वहीं राघव, वैभव, आरती और सारिका भी आते हैं। आरती अंजलि के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन सारिका उसे रोकती है और कहती है कि अंजलि मां कहलाने के लायक नहीं है, वह एक शैतान है। अंजलि उसे इज्जत से बात करने को कहती है। सारिका अंजलि को और बुरा भला कहती है कि उसने आरती को पुलिस स्टेशन बुलाया। कली अंजलि का बचाव करती है और कहती है कि आरती ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी और उससे पहले उदय प्रताप और वेद ने तस्करी में फंसाया था। पंकज पूछता है कि क्या कली ने यह सब किसी डायरी में लिखा है। कली कहती है नहीं, ये उसका ट्रम्प कार्ड है जिसे वह सही समय पर पेश करेगी। राघव कहता है कि उसके पास भी एक ट्रम्प कार्ड है जो वह कोर्ट में दिखाएगा और केस जीत जाएगा। कली पंकज से कहती है कि आरती को गिरफ्तार करो, लेकिन राघव अंजलि को आरती की जमानत के कागज दिखाता है। वैभव अंजलि का मजाक उड़ाता है। एपिसोड समाप्त होता है। अब अगले एपिसोड में अंजलि कोर्ट जाने की तैयारी करती है। राघव भी तैयार होता है। दोनों अमन की तस्वीर देखते हैं और उससे बात करते हैं। अंजलि जो अब माँ से ज्यादा वकील बन चुकी है और राघव जिसने अपने बदले की आग में सच को जला डाला। अब दोनों आमने सामने। क्या अंजलि साबित कर पाएगी आरती का अपराध या राघव अपने झूठ से सच को मात दे पाएगा। वहीं दूसरी ओर सारिका का ट्रम्प कार्ड कौन सा नया खेल दिखाएगा और क्या कली का सच अदालत में उजागर होगा या फिर किसी नए झूठ के नीचे दब जाएगा। जानिए अगले एपिसोड में कल शाम 6 बजे। धन्यवाद दोस्तों।